पहले के जमाने में असुर भी कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ तप करते थे। आजकल हम लोग कुछ करते नहीं है, 2 दिन दीपक लगाया और भगवान ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। हम भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं और भगवान ने हमें ये नहीं दिया। भाई पहले आपके पास ऐसा कुछ हो तो सही जो आप भगवान को दे सको। भाई भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? भगवान के मंदिर में जाकर, ये आपका कर्तव्य है। 4-5 दिन मंदिर क्या चले गए और कह देंगे भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान ने कुछ नहीं किया। अरे पहले के असुरों को देख लो, वो भी भगवान को पाने के लिए तपश्चर्या किया करते थे। वैसा पावर आपके पास लाओ और फिर वो पावर भगवान को समर्पित करोगे। प्रभु ये हमने इतनी तपश्चर्या की है, इतना नाम जाप किया है, ये हम आपको अर्पण करते हैं। फिर देखो भगवान आपका मनोरथ पूर्ण करते हैं कि नहीं करते हैं। साहब करो तो सही ऐसा, पर हम करते कुछ नहीं है। 2 समय मंदिर जाकर चले आए और कहने लगे कि भगवान हमारे साथ है। भैया उसके बराबर का कुछ न कुछ तो दो भगवान को, तब आपको कुछ न कुछ मिलेगा। हिरण्यकश्यपु ने कठोर साधना करी, गया और सबसे पहले कोई साधना करता है तो डर लगता है इंद्र को। इंद्र ने बृहस्पति जी को कहा जाओ आराधना को फेल करना है। तो जिस पेड़ के नीचे हिरण्यकश्यपु साधना कर रहा था सज्जनों, उसी पेड़ के ऊपर तोते का रूप बनाकर बृहस्पति जी महाराज बैठ गए और नारायण 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 का जाप करने लगे। हिरण्यकश्यपु का मन नहीं लगा, हिरण्यकश्यपु का मन नहीं लगा। राम राम ये कौन मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। चला गया घर पर। कयाधु ने कहा क्यों जी आप तपश्चर्या करने के लिए गए, बड़ी जल्दी आ गए। ये तोते वाली बात विष्णु पुराण की है, भागवत में ऐसा नहीं है। विष्णु पुराण में बकायदा तोते वाली ये बात बताएगी जो हमने आपको अभी बताया है। कयाधु को हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या बताऊं देवी, मैं इस पेड़ के नीचे बैठा और तोता नारायण नारायण बोलने लगा। आहा, नारायण का शब्द पहली बार कयाधु के कान में हिरण्यकश्यपु के मुखारविंद से पड़ा। कयाधु राजी हो गई। अच्छा, थोड़ी देर में पानी का गिलास लेकर आई और कहा कि क्या बोल रहा था तोता। अरे बताया ना, तोता नारायण नारायण बोल रहा था। बस बार बार कहे तोता नारायण 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 नारायण। 108 बार कयाधु ने हिरण्यकश्यपु के मुखारविंद से नारायण शब्द की ध्वनि निकलवा दी। और उस समय कयाधु सहगर्भा हुई सज्जनों। और आज हिरण्यकश्यपु वापस पुनः गया जंगल में और जाकर कठोर साधना करी। 36,000 साल तक हिरण्यकश्यपु ने साधना करी है। शरीर बिल्कुल सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा। ब्रह्म देवता को प्रसन्न होना पड़ा और ब्रह्म देवता ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कहा मुझे अमर होने का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा जो मैं देने के लिए आया हूं मैं ही अमर नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दूंगा। क्योंकि नियम है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा। इसलिए निवेदन है दूसरा मांगो। अब हिरण्यकश्यपु ने अपना दिमाग लगाकर कहा चलो ठीक है मुझे सोचने दो। सोचकर कहा प्रभु मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और कोई इच्छा है? हाँ, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अच्छा, और कोई इच्छा है? हाँ, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और बताओ और कोई इच्छा है? हाँ प्रभु मेरी की इच्छा है ना सूखे से मरूं ना गीले से मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और कोई इच्छा है? हाँ मेरी की इच्छा है ना नर से मरूं ना जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और दिमाग लगा, और कोई इच्छा हो तो बोल। कहा हाँ मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और भी कोई इच्छा है कि दूं? एक इच्छा है। कहा क्या? आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। बाप से बोल दो ना एक बार, ऐसे नहीं थोड़ा और भाव से बोलना पड़ेगा। हाँ बस जो इस प्रकार से कहा, आज तो हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया, सीधा जाकर इंद्र पर आक्रमण किया त्रिलोकी का राजपाट करके। अब जहां हवन होता था ना, उसमें पहले देवताओं की आहुतियां लगती थी, अब तो हिरण्यकश्यपाय नमः। बस हिरण्यकश्यपु की ही सब जय जयकार होने लगी। और कोई हिरण्यकश्यपु की जय जयकार ना करे ना, उनका हवन पूजा बंद करवा दिया। बस सब डर कर हिरण्यकश्यपु को ही भगवान मान बैठे और ना माने उसका सर धड़ से अलग कर दे। एक दिन की बात है, अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाकर कहा बेटा कैसे हो।
और कहा बस पिताजी भगवान नारायण की कृपा है। अपने विरोधी का नाम अपने पुत्र के मुखारबिंद से सुना, बड़ा क्रोध आया और अपने गुरु के दो बेटा हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम करते थे, शुक्राचार्य जी महाराज के दो बेटा संड अमर्क, दोनों को बुलाकर कहा कि मेरा बेटा कुछ गलत सीख रहा है, इसी कुछ न कुछ अच्छा सिखा कर लाओ। बस गए और जाने के बाद अच्छा सिखाने का भाव रखा और रखने के बाद सज्जनों आज बालकों को कहा, हे बालकों, ये प्रहलाद आजकल कुछ गलत सीख रहा है, ध्यान रखना, इसे अच्छी अच्छी शिक्षा दो, आसुरी शिक्षा दो। संड अमर्क ने बालकों को जवाबदारी दी और स्वयं भी खूब आसुरी गुण डाले। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद को वापस घर पर भेजा गया और पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा स्कूल में क्या पढ़ा बता। पिताजी मैंने स्कूल में 9 चीजें पढ़ी है कि भगवान को पाना चाहते हो ना, इन 9 चीजों से ही पाया जा सकता है। अरे कौन कौन सी? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाशम सांख्यात्म निवेदनम। अब जब नवदा भक्ति के बारे में प्रहलाद ने बताया ना, हिरण्यकश्यपु के ने उन्हीं संडमर को बुलाया और कहा कि अरे मेरे बेटे को नवधा भक्ति सिखा रहे हो तुम। तलवार निकाल कर काटना चाहा और कहा प्रभु क्या पता, अरे ये जो सुना रहा है ये हमें ही नहीं पता। सच्ची कह रहे हैं महाराज, ये कहां से सीख आया हमें पता नहीं। और जब ऐसा बोला गया सज्जनों, आज प्रहलाद को वापस विश्वविद्यालय में ले जाया गया और कहा कि अब की नहीं सीखा तो ध्यान रखना। बालकों ने कहा कि अरे प्रहलाद, अरे भगवान का भजन आराम से बुढ़ापे में कर लेंगे। कहा ना, भगवान का भजन केवल जवानी से हो सकता है, आओ ना हम और आप एक खेल खेलें। आज भक्त प्रहलाद वाल बालू अपने उन मित्रों के साथ खेल खेलने लगे और खेली खेल में कीर्तन करने लगे। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जो ही इस प्रकार से नारायण का शब्द सुना और छात्रों ने कहा पगला गया है, अरे महाराज सुन लेंगे, हमारे गुरुदेव सुन लेंगे। और छात्रों ने जो ही प्रहलाद को छुआ, आपको एक बात बताएं, प्रभु नाम में ऐसा जादू, पापी को भी बना दी साधु। आज वो बालक भी नाचने लगे। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों गुरु संडमर बच्चों को नारायण नाम के कीर्तन में नाचते हुए देखा और एक बालक को जो ही छुआ उनको भी करंट लगा, दोनों गुरु भी नाचने लगे। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण। और हिरण्यकश्यपु ने 40 सैनिकों को भेजा, वो भी नाचने लगे। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जिन जिन को भेजे वो जाए जरूर पर लौट कर ना आए। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि जिसको भेज रहा हूं वो वापस आ नहीं रहा है, मैं जाकर देखूं वो कैसे क्या है। और जाकर हिरण्यकश्यपु ने जाकर देखा, सभी हिरण्यकश्यपु के विरोधी भगवान नारायण का नाम ले रहे हैं। सोचा राम राम, पूरा का पूरा पंडाल नारायण की मस्ती में नाच रहा है। बस जोर का प्रहार, मुष्टि का प्रहार किया धरती पर और धरती हिलने लगी और धरती हिलने लगी और कहने लगी, अरे तुम अगर उस समय प्रहलाद को छू लेते ना, हिरण्यकश्यपु भी नाचने लग जाते।
लेकिन कहा कि अरे तुम हमारे विरोधी का नाम लेते हो, अरे विरोधी का नाम लेते हो। जब ऐसा इस प्रकार से बोला गया सज्जनों, बस आज प्रहलाद को कारागार में डाल दिया गया और कह दिया खबरदार किसी ने भी अगर भोजन दिया तो। अब माता लक्ष्मी ने स्वयं भोजन की व्यवस्था करी है। प्रहलाद को भोजन पाते हुए किसी सैनिक ने देखा और हिरण्यकश्यपु महाराज के पास जाकर कहा, महाराज कि भोजन प्रहलाद पा रहा है जेल में। प्रहलाद को बुलाकर कहा, अच्छा सच्ची बता इस भोजन की व्यवस्था किसने करी? प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये काल कोठरी तो इतनी बड़ी है, जिसने माँ के गर्भ में भोजन की व्यवस्था करी है उसी भगवान ने मेरे लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था करी है। जब ऐसा बोला ना, बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु को होलिका को बुलाया, वरदान था कि उसे आग तक ना जला सके, पर कहते हैं ना जितने तारे गगन में उतनी शत्रु होई, और जहां पर कृपा मेरे रघुवर की तको बाल न बाको होई। बस हुआ ये, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। बस हिरण्यकश्यपु ने बहुत मारने का यत्न किया और अंत में तो प्रहलाद को पकड़ा और प्रहलाद को कहा, अरे प्रहलाद बता तू बड़ा भगवान भगवान करता है, बता तेरा भगवान कहाँ है? छोटा सा बालक प्रहलाद कहने लगा, पिताजी क्या बात कर रहे हो, ऐसा कहो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। अरे कण कण में मेरे भगवान है। अरे दुष्ट तू बार बार भगवान 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 कर रहा है, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? अरे पिताजी जब खंबे में कण कण में है तो इस खंबे में भी भगवान है। अच्छा मैं देखता हूं इस खंबे के भीतर भगवान कैसे है। बस अपना तलवार निकाली और जोर से प्रहार खंबे के ऊपर किया और खंबे के भीतर से स्वयं भगवान नारायण ही नरसिंह रूप से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं और भगवान नरसिंह प्रकट होकर चाहते तो उसी क्षण हिरण्यकश्यपु को मार सकते थे, पर उस बात की भी रक्षा करनी थी, ब्रह्मा बाबा के उस वरदान की भी रक्षा करनी थी। और ब्रह्मा जी के उस वरदान की लाज रखने के लिए गोधूली वेला आई और गोधूली वेला के समय दोनों ने लड़ते लड़ते और उसी के बीचों बीच एक घर की दहलीज की वहां जाकर गोद में लेटा कर जो ही मारने का प्रयास करने लगे और मारने का प्रयास करते करते कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे भगवान मुझे आप नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? अरे मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। अरे क्या वरदान मांगा है? अरे मैंने कहा ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा, ना देख तू अंदर है ना बाहर है, घर की दहलीज है। अच्छा और क्या कहा था? ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। घबरा मत, तू मेरी जंगाओं पर है, ना नीचे है ना ऊपर है। और बता प्रभु, मैंने कहा ना सूखे से मरूं ना गीले से मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा, घबरा मत, मैं तुम्हें नाखूनों से मारूंगा, ना सूखे हैं ना गीले हैं। प्रभु मैंने कहा ना नर से मरूं ना जानवर से मरूं। घबरा मत, ना मैं नर हूं ना जानवर हूं, मैं नरसिंह हूं। अच्छा और बता क्या मांगा है? मैंने कहा है प्रभु मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं। भगवान ने कहा, घबरा मत लाला, मैंने ये 13वां महीना भी तुझे मारने के लिए बनाया है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। अंत में तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? प्रभु मैंने कहा है कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान नरसिंह ने सीना ठोकते हुए कहा, ब्रह्मा का बाप भी मैं हूं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। बस अपना नाखूनों का प्रहार ऐसा किया, ऐसी आंतड़ियां निकाल ली और निकालकर अपने ऊपर आंतड़ियों को लपेटकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है।